प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मुस्कान और साहिल को लेकर जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ, आपको बता दें मुस्कान चला रही थी 3 स्नैपचैट अकाउंट। एक अकाउंट अपने नाम पर, 2 फर्जी थे, जबकि साहिल की मृत मां के नाम पर भी अकाउंट को लेकर एक खुलासा हुआ है। चैट से मुस्कान को लेकर जिस तरीके से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, फिलहाल जो जानकारी अभी तक सामने आई है, 3 स्नैपचैट अकाउंट्स मुस्कान की तरफ से चलाए जा रहे थे। एक अकाउंट उसका अपने नाम पर था, जबकि 2 फर्जी थे। हालांकि साहिल की मृत मां के नाम पर भी अकाउंट किस तरीके से मुस्कान चला रही थी, इसको लेकर भी खुलासा हुआ है। चैट से मुस्कान को लेकर सनसनीखेज खुलासा है क्या, अब आपके सामने। और अब आपको बताते हैं मुस्कान साहिल का जो चैट कांड है, स्नैपचैट कांड है, वो क्या है। 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट मुस्कान चला रही थी, ये उनके जरिए बनाए गए थे। ये 3 फर्जी स्नैप अकाउंट है, अपने नाम से तो चला ही रही थी, साहिल के नाम से भी और साहिल की जो मरी माँ है उसके नाम से भी, यानी मरी माँ के नाम से स्नैपचैट अकाउंट चला रही थी और चैट कर रही थी। उसकी मरी हुई माँ से बात होती है, साहिल को यकीन ये दिलाया गया मुस्कान की ओर से, मरी हुई माँ के नाम से मुस्कान चैट करती थी, ये भी यकीन साहिल को दिलाया गया। हालांकि साहिल को भेजे स्क्रीनशॉट्स मुस्कान के मोबाइल से जिस तरीके से बरामद किए गए हैं, उसको लेकर जांच की जा रही है। तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति, ये पहली चैट में मुस्कान की तरफ से लिखा गया। बच्चे तू गुड़िया का ख्याल रखियो, ये चैट के जरिए सामने आ रहा है। साहिल की मां बनकर मुस्कान जो लिखती थी, उसमें दूसरी चैट में ये लिखा गया, राजा पास हो गई तेरी बहू। ये जिस तरीके से चैट में बन गई मेरे परिवार का हिस्सा। हालांकि यहां पर आपको बता दें, ये चैट का दूसरी चैट का वो हिस्सा हम आपको बता रहे हैं जिसमें साहिल की मां बनकर मुस्कान की तरफ से लिखा गया, बन गई ब्रह्मांड कोई नहीं हरा पाएगा। और ये चैट किस तरीके से मुस्कान की तरफ से लिखा गया, इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। इन्हीं चैट्स के आधार पर मुस्कान का मोटिव क्या था, मुस्कान का मकसद क्या था, यही पुलिस अब आगे जानने की कोशिश कर रही है। और सवाल ये भी है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है जितनी मुस्कान थी। एक प्यार करने वाला पति था उसके पास, भरा पूरा परिवार था, एक 6 साल की बच्ची भी थी। वो चाहती तो सबके साथ खुशी खुशी रह सकती थी, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। फिर एक स्कूल रीयूनियन में उसकी मुलाकात साहिल से होती है, वहां से सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अब बताया यह जा रहा है कि इसी रीयूनियन के बाद ही साहिल और मुस्कान संपर्क में आए थे और मुस्कान को नशे की आदत साहिल से ही पड़ी। उसके बाद साल दर साल बीते और 2025 में यानी 6 साल बाद जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने है। इसका जिम्मेदार कौन है? नशा, प्यार, तंत्र मंत्र या फिर खूनी सनक? वो कौन सी मनोस्थिति रही होगी जिसमें मुस्कान ने इतना खौफनाक फैसला लिया होगा? ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस हत्याकांड के पीछे मकसद क्या है। अब मेरठ मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा, 2019 से नशे का आदी था साहिल और मुस्कान। स्कूल के कार्यक्रम में दोनों फिर मिले, स्कूल रीयूनियन में दोनों की मुलाकात को लेकर पहले भी दावे किए गए और नशे की वजह से दोनों जिस तरीके से और करीब आए, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक 2019 से दोनों नशे के आदी थे, सूखे नशे के साथ इंजेक्शंस भी लिया करते थे। स्कूल की रीयूनियन में साहिल और मुस्कान की मुलाकात को लेकर दावा किया गया। सौरभ के मर्डर से पहले दोनों ने नशा किया, मर्डर बाद में दोनों के नशे के लिए कसौल गए और पहले भी मनाली और कसौल में वो नशा कर चुके थे। हालांकि जेल में नशे की मांग जिस तरीके से लगातार की जा रही है, दावा यह किया जा रहा है कि दोनों बहुत ज्यादा बेचैन हैं और नहीं सो पा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबरें और बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हो रहे हैं, उस पर हमारी नजर है।